अच्छा अक्षर, ऐसा जरूर होता है ना कि हम जब क्रिकेट, जैसे आप सब क्रिकेटर्स हैं, कोई ना कोई तो एक आपका आइडल होता है कि यार मैं उसको देखा और मुझे लगा कि यार मुझे बॉलर बनना है या बैट्समैन बनना है। आपका आइडल कौन था? यूवी पाजी। यूवी पाजी। अच्छा। क्योंकि वो जैसे खेलते थे, चौके छक्के मारते थे, बॉलिंग भी करते थे, तो बचपन से उनको देख के बड़ा हुआ हूँ। तो और वो जैसे लेफ्टी जैसे बैटिंग करता है तो मुझे देखने में बहुत ही मजा आता है, और मैं भी लेफ्टी था तो फिर उनको मैं फॉलो करता गया। और फिर जब मैं पंजाब में था और वो भी पंजाब की टीम में थे, तो आई थिंक वो दिन मैं भूल ही नहीं सकता कि वो सामने थे, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। अच्छा। कि पाजी से बात नहीं कर पा रहा था। मैच खत्म होता है तो मिलते हैं, तो मैं उनके साथ ऐसे आसपास घूम रहा था, तो मुझे एक अवार्ड मिलना था, तो वो भी मैन ऑफ द मैच थे। तो मैं उधर खड़ा था, तो उन्हें बोला भाई बहुत शर्मा रहा है, क्या कर रहा है, बात, मैं भी इंसान ही हूँ, बात कर सकता है मेरे से। अच्छा। तो ऐसे बात हुई, तो फिर वहीं से मैं थोड़ा खुल गया। और फिर व्हाट ए इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ यूवी पाजी। लव यू यूवी पा। तो फिर नीतीश, फेवरेट आपका कौन था इंडियन भैया जब क्रिकेट? मैं फर्स्ट टाइम अकेडमी गया था, पापा जब लेके गए थे, चाचा ने जहाँ भेजा था, तो वहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम गौतम भैया देखे थे। अच्छा। तो और मैं बहुत छोटा था, मेरे को पता नहीं था वो कौन है। मैं सर के सामने खड़ा हुआ था और सर के साइड में गौतम भैया बैठे हुए थे। गौतम उस समय भी गंभीर ही बैठे हुए थे। हाँ जी, बिल्कुल गंभीर। तो हुआ क्या, मैं पहचान नहीं पाया। तो जैसे ही हम अरे वो थोड़े शांत किस्म के हैं तो मैं अच्छा। जैसे ही वापस जाने लगा, तो मेरे पापा ने मुझे बहुत डांटा कि तेरे को दिखा नहीं, वहाँ इंडिया प्लेयर बैठा हुआ है, तूने पैर नहीं छुए, ये वो। तो मैंने कहा कौन बैठे हुए हैं? तो उन्होंने बोला कि वो गौतम गंभीर बैठे हुए थे उधर, तूने तेरे से पैर नहीं छुए गए। उन्होंने बहुत डांटा मुझे। तो उसके बाद से मैं जब से, मतलब फर्स्ट डे के बाद से मैं जब तक उनको देखता आया हूँ, हमेशा उनको ही देखा, क्योंकि हम दोनों सेम, मतलब मैं उनके क्लब से हूँ। तो ऐसे मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। अगर आज लोग बोलते हैं कि मैं स्पिन अच्छी खेलता हूँ, तो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा हाथ है। जैसे नीतीश ने बताया ना कि मेरे को पता नहीं था कि गौतम गंभीर कौन है। तो यूवी पा ने जब ना यूवी कैन के लिए ऑक्शन था लंदन में, तो मुझे भी इनवाइट किया, मैं साथ में मम्मी को ले गया। हम दोनों पहली बार लंदन गए थे। तो जिस बैंक्वेट हॉल में लंदन में हो रहा था ऑक्शन, तो अंधेरा था थोड़ा, तो मम्मी बैठी हुई थी युवराज पाजी की मम्मी के साथ। सारी क्रिकेट टीम आई ना, तो पहले तो धोनी आए। मैं कहा पाजी कैसे ये वो कैसे, मैं मम्मी भी आई हुई हैं। तो धोनी ने मम्मी के पाँव छुए, तो मम्मी तो बेचारी को पता नहीं क्रिकेट का। मम्मी कहती हाँ जी बेटे, क्या नाम है आपका? वो कहते जी महेंद्र सिंह धोनी। तो मेरे साथ मेरा एक बॉय गया था। मम्मी कहती अच्छा अच्छा, ऐ साडे मुंडे दा नाम भी महेंद्र है। अच्छा उसके बाद एक और सुनो। अब मम्मी को क्रिकेट का नहीं पता है, लेकिन सचिन सर का नाम सबने सुना होता है ना। तो सचिन सर आए। मैं कहा और सर, अरे अरे कैसे हो आप, ये वो। मैं कहा बस ठीक है सर, ऐसे ही बस मम्मी के साथ हम आए हुए। मम्मी कहाँ है? मैं कहा वहाँ बैठी हुई हैं। सचिन सर गए, मम्मी के पैर छुए। मम्मी कहती अच्छा बेटे, गॉड ब्लेस यू। तो मैं, वो आ गए वापस। मैं कहा मम्मी सचिन तेंदुलकर मिलने आया था आपको। मम्मी कहती अच्छा अच्छा, कहाँ है? मैं कहा मम्मी अभी तो मिल के गया। मेरे को वैसे किस्सा याद आ गया यार, योर मॉम इज लेजेंड, लेजेंड। तो फिर रवि, कैसे फिर आपका कौन फेवरेट रहा है? अनिल कुंबले से। अनिल कुंबले, वाह। हाँ जी। और अभी मैं फॉर्चुनेट भी हूँ कि वो पंजाब के भी कोच थे। क्योंकि बचपन से मैं भी उनको ही देखता आया हूँ। वो भी एक लेग स्पिनर रह चुके हैं, तो उनको आइडलाइज करता था मैं बचपन से। उनके वीडियो देखता था, तो उनको ही आइडल मानता हूँ। अब नहीं देखते, अब सीख लिया सब कुछ? नहीं, अभी भी सीख ही रहा था मैं उनसे। अभी तो और कुछ ज्यादा सीखने को मिला। राहुल, आप किसको ज्यादा प्यार करते हो इंडियन क्रिकेट टीम में, किसको देख के? मैं युवराज सिंह को देखता था, यूवी पा को, क्योंकि मैं बैटिंग में उन्हें बहुत ज़्यादा अपना आइडल मानता था। क्योंकि वो नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर थे, तो मुझे भी थोड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेलना पसंद था शुरू से ही। हाँ, हरियाणा वालों को तो अटैक करना बड़ा अच्छा लगता है। वीरू पाजी भी ऐसे ही हैं। हाँ जी, तो मैं यूवी पा को देखता था। और बॉलिंग में मैं शेन वॉर्न को देखता था बहुत ज़्यादा। अच्छा जी। उनकी वीडियोस देखता था, उनकी बॉलिंग, मतलब मैं उनकी तरह बॉल स्पिन कराना चाहता था, करा नहीं पाता, पर मैं चाहता था कि मैं उनकी तरह स्पिन कराऊं। तो वो एक, इन दोनों को देख के मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ। हाँ जी, क्या बात। नीतीश के बारे में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हमारे जो कृष्णा अभिषेक हैं, ये उनके जीजा जी भी हैं। हाँ, उनकी कजन सिस्टर से इनकी शादी हुई है, और वो भी आज यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, मुझे एक बात पता चली कि आपके दोस्त जो है वो आपको नॉटी राणा कह के बुलाते हैं। तो ये जब से
आपने मतलब शादी की है कृष्णा की कजन से, तब से बुलाना शुरू किया नोटी राणा आपको? बट ये कौन से दोस्त हैं भैया, मेरे को भी जानना है। अरे पर बुलाते हैं ऐसा? नहीं भैया ऐसा तो नहीं, मतलब हाँ हो सकता है एक दो बुलाते हूँ, अगर किस आपको खबर पहुंची है तो होता होगा, शायद बट पीठ पीछे बुलाते हो, शायद सामने ना बुलाते हो, है ना? सामने तो बहुत कुछ बुलाते हैं मैम, मैं बता ही नहीं सकता। तो पीठ पीछे नोटी ठीक है। नॉटी ठीक है। पर आप कैसे मिले फिर? मतलब अरेंज मैरिज हुई कि लव मैरिज हुई आपकी? नहीं नहीं सर, लव मैरिज। तो नहीं नहीं, तो इतना मुझे लगा नहीं नहीं मुझे लगा कुछ उल्टा है। नहीं नहीं सर, अरेंज मैरिज नहीं नहीं, लव मैरिज मतलब अरेंज हो ही नहीं सकती थी, है ना? बंदा मतलब मेरी नजर में नहीं हो सकती थी सर। मैं मतलब चाहता था कि मैं लव मैरिज करूं। बचपन से एक सपना था, पता नहीं कैसे था ये मुझे नहीं पता, बट मेरा सपना था कि मैं बहुत जल्दी शादी कर लूं, पता नहीं क्यों। सो क्यूट। बचपन से ही आप शादी करना हाँ चाहते जी, थे? पता नहीं क्यों। बचपन में राधा बनता था जन्माष्टमी में, तो वो आउटफिट वगैरह डालता था कहीं ना कहीं, मतलब पता नहीं कैसे कनेक्शन बना सर, बट मुझे ये था, मैंने अपने कोच को बोल दिया था, संजय भारद्वाज सर को बोल दिया था कि सर मैं 24-25 तक शादी कर लूंगा। पता नहीं भैया, मेरे को भी नहीं पता है, मेरे को आपको जवाब मिले तो बताना जरूर। नहीं पर आपको मेरे पता पास है, जवाब नहीं है इसका। पर आपने पता नहीं भोलेपन में कहा होगा कि मैं 24-25 का, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, हमारे हिंदू शास्त्रों में लिखा गया है कि आप 25 तक जो है वो ब्रह्मचार्य का पालन करें और 26 से 50 तक गृहस्थ का। गृहस्थ। तो आपने 26 का होते ही शादी कर ली। 26 आपका का शास्त्रों में तो- ज्यादा विश्वास है कि शादी बहुत जोर से लगी हुई थी आपको? शादी जोर से लगी हुई थी, शास्त्र मुझे तो पता ही फिर नहीं। आप कितनी देर से एक दूसरे को जानते थे जब शादी से पहले? शादी से पहले हमने 3-3.5 साल डेट किया है। अच्छा। हाँ जी। और मैं मतलब मैं स्टोरी बताता हूँ कि इनका क्या कहते हैं भाई है परमवीर, तो मेरा भाई और वो फुटबॉल खेलते थे साथ, तो मेरे को फुटबॉल खेलने का बहुत शौक है। कभी कभार जैसे ऑफ सीजन होता था तो मैं फुटबॉल खेलने जाता था भाई के साथ। तो कभी कभार ये वॉक करने आती थी जहाँ भी हम फुटबॉल खेलते थे ग्राउंड पे, तो वहाँ मेरे को मतलब दिखी थी फर्स्ट टाइम, वो मुझे पता लगा था कि परम की सिस्टर है, और ये और मुझसे 1 साल बड़ी है वैसे, 1-1.5 साल। अच्छा। बट मैंने सोचा नहीं वो, तो मैंने वही सोचा था कि नहीं, उसमें सोचने वाली कौन सी बात है? नहीं बहुत है, बहुत कुछ है सर। घर वालों से सवाल पूछो, ये बताएंगे। हाँ, घर वाले तो अर्चना जी भी तो अपने हस्बैंड से कितने 22 साल बड़ी? सॉरी 22 महीने। क्या ढूंढ कर मारूं तुझे? 22 महीने, सॉरी अर्चना जी, वो 22 थोड़ा महीने। आई लव यू अर्चना जी। 6 years। 6 years, हाँ। तो फिर मैंने फर्स्ट पर मैसेज वो मैंने किया डांटती था। तो नहीं ना आपको कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, चुप रहो तुम? ये नहीं नहीं बस ऐसा फिर ठीक है। नहीं। हाँ जी, वही हाल है जो आपका है घर पे, वही मेरा है। हाथ वाथ तो नहीं मरोड़ती? तो फिर आपका हाल सेम कैसे हुआ? नहीं, मेरा भी ठीक है। अच्छा, अक्सर एक बात बताओ, अक्सर जो नाम है ये अक्सर सुनने में नहीं मिलता है, मतलब बड़ा यूनिक नाम है। तो आपका नाम तो बहुत लोग गलत भी लेते होंगे। जैसे मैंने इनसे पूछा कि अक्सर आपका नाम अक्सर है या अक्षर है, तो इन्होंने बोला कि मेरा नाम अक्षर है लेकिन AXAR लिखते हैं ये। हाँ। तो ये क्या है, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है? मैं जब बेंगलोर में था, अंडर 19 वर्ल्ड कप के कैंप में था, अच्छा। तो पासपोर्ट था नहीं मेरे पास। अच्छा। तो मैं 17 साल का था, लाइसेंस भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो मैं प्रोबेबल्स में सिलेक्ट हो गया और वो टीम ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी। अच्छा। तो उन लोगों ने बोला कि अब पासपोर्ट चाहिए होगा क्योंकि वीज़ा और वो सब करने हैं। तो मैंने इमरजेंसी में वो डैड को बोला कि आप वो स्कूल में जाके प्रिंसिपल से ले लो लिविंग सर्टिफिकेट। तो लिविंग अच्छा। सर्टिफिकेट में प्रिंसिपल ने AXAR लिख दिया। अच्छा। तो वो लाइसेंस में भी वो हो गया और पासपोर्ट में भी वो हो गया। फिर 1 साल में वो, उसके बाद मैं इंडिया भी खेल गया। मैंने बोला नाम सही चल रहा है, चलने दो। सही है। वही है, फिर आप अक्सर पटेल हो गए हैं। अक्सर ही पटेल हैं कि फुल टाइम पटेल? आप तो फुल टाइम पटेल हैं। अच्छा, गुजराती आदमी मेरे को लगता है आप तो स्कोर बोर्ड नहीं देखते होंगे, आपको तो मुंह जुबानी याद रहता होगा, इतने अपने पाले में आ गए हैं, इतने और चाहिए, है ना? अच्छा रवि, आपकी टीम में क्रिस गेल भी हैं? हाँ जी। अब मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, मैं मतलब बड़ा पार्टी शार्टी, बड़ा कूल गाय है। एक बार मेरे को फोटोग्राफ दिखा रहे थे, कहते ये देखो मेरी घर में पार्टी हो रही है और ये मेरी वाइफ है और ये पीछे मेरी एक्स है। मतलब मैं कहा वाह यार, ये बड़ा अच्छा है। तो मतलब घर वालों ने कहा नहीं कि बेटा ज्यादा क्रिस गेल से घुलना मिलना तुम्हें बिगाड़ देगा? ऐसा बोला नहीं? घर वालों ने नहीं बोला, बस उधर जैसे मेरा भांजा है भाई का लड़का, तो उससे वो बहुत डरता था उससे। क्रिस गेल बड़ा मतलब हाइट वाइट अच्छी, उसकी लंबा चौड़ा है।
अच्छा वैसे रवि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैं कभी सुना भी नहीं है। नहीं बॉल घुमाने के चक्कर में गर्लफ्रेंड घुमाने का टाइम ही नहीं मिला हाँ, कभी? अभी टाइम नहीं मिला। टाइम ही नहीं मिला मतलब? नहीं। अदरवाइज मन में इच्छा है। पर देखो 20 साल की उम्र में आप आईपीएल खेल रहे हो, हमें 27 साल की उम्र तक नहीं पता था कि कहाँ जाना है, क्या करना है। पर सो प्राउड ऑफ यू गाइस। थैंक यू। अच्छा अक्सर का बॉलिंग में तो इकोनॉमी रेट बहुत अच्छा ही है, पापा से पिटने में भी इनका रेट बड़ा अच्छा है। सिर्फ आज तक मैंने सुना कि 2 ही बार पिटाई हुई इनकी पापा से। अच्छा तो आप हो ही इतने सीधे या पकड़े ही 2 बार गए हो? नहीं, इतना सीधा ही। हमारी तो दिन में 2 बार हो जाती थी। तो जो 2 बार पिटाई हुई वो किस लिए हुई थी? पहली बार हुई थी कि मैं 94 98 क्लास में फर्स्ट आता था। 90%? 98%। मैंने लाइफ में ना कभी नहीं देखा 90% वाला आदमी। मैं आज यू आर द फर्स्ट वन। हम 46 47 वाले हैं। मैं अभी इधर ही आ गया हूँ। अभी अब तो चलो आप स्टार भी तो बन गए हो ना। तू आया उधर था, हम शुरू से वही थे। तो फिर दोनों बार पढ़ाई की वजह से ही हुआ? एक बार पढ़ाई की वजह से, एक बार वो 14 जनवरी मकर संक्रांति होती है। हाँ। तो काइट फेस्टिवल होता है, तो मेरे से सही से मैं उड़ा नहीं पा रहा था। तो जो भी लेता था काइट फाड़ के रख देता था, जो भी लेता था फाड़ के रख देता था। तो देखा तो इधर 20-25 काइट हो गई। अच्छा। और डैड तभी आ गए ऊपर, कहता है क्या कर रहा है? हो गई? मैंने बोला ये एक भी सही से उड़ नहीं रही है। तो इधर देखा, ये क्या किया? वो उड़ाने जाता था, फट जाती थी, फिर रख देता था इधर। तो कहते हैं ये कितने की आती है पता चलता है तुझे? पापा ये गुजराती है पापा का। नहीं ठीक है। तो उसके वजह से फिर डंडे से मारा था। ये आपने एग्जैजरेट कर दिया। डंडे से तो नहीं मारा होगा? डंडे से मारा। थेपले से मारा होगा? नहीं। अच्छा राहुल के बारे में हमने सुना है कि ये इन्होंने 3rd स्टैंडर्ड से ही क्रिकेट जो है वो खेलना शुरू कर दिया था, क्रिकेट कोचिंग लेना शुरू कर दिया था। तो उस समय फिर जब आप क्रिकेट खेलने जाते थे तो आप गार्ड वगैरह पहन के जाते थे या डायपर में मतलब जाना पड़ता था? कि इतनी छोटी उम्र में खेल रहा है। गांव में रहते थे, डायपर तो बचपन में भी नहीं पहने। वाकई ये डायपर पर बड़ी सही बात बोली राहुल ने, डायपर वायपर हमने अब सुने। हमारे डायपर नहीं, हमारी बेडशीट चेंज होती थी। मैंने अब एक मेरी भांजी है, उसके डायपर देखे, उससे पहले तो देखे ही नहीं थे। कहाँ हमारे टाइम पे डायपर थे? बिल्कुल नहीं होते थे। सेम नीतीश का भी यही होगा, हम दोनों सर सेम घर में बैकग्राउंड लोग से कितने होंगे। होते थे? 25 लोग एक घर में रह रहे हैं, कोई ना कोई तो चेंज कर ही देगा, डायपर की क्या जरूरत है? तो ऐसे होता था। जॉइंट फैमिली का ये फायदा होता है, बच्चे पल जाते हैं फटाफट, पता नहीं चलता भी। मेरी बीवी एक बार बोली, नायरा जब होने वाली थी तो बोली कॉट मंगवानी है। कॉट, मैं कहा वो क्या होती है? कहती कॉट जिसमें वो बच्चा सोता Baby है। cot, हाँ। तो मैं कहा वो बेड पे नहीं सोता है बच्चा? कहती नहीं वो कॉट होता है। तो हमारी माँ तो एक वो वहां से बांध देती थी चद्दर और एक इधर, साथ में रोटी पकाई जानी, हाथ में लात मारनी, झूले भी देने, साथ में चल। अक्सर आपके इंस्टाग्राम में कोई भी लड़की की फोटो नहीं डाली आपने, सब यार दोस्तों के साथ ही हैं। नहीं, आज तक मैंने तो नोटिस नहीं किया। आपको कैसे पता चला? हमारी वी हैव वेरी बिग रिसर्च टीम ऑफ 1%। तो उन्होंने बताया। तो मतलब आपकी कोई गर्लफ्रेंड सच्ची में नहीं है? सच्ची से बता दो ना कि आप लीक नहीं होने देते कोई फोटो। नहीं, आपको लड़की देखनी है कि क्या है मेरे? नहीं मेरी शादी हो चुकी है, पर वैसे ही पूछ रहे थे। आपके फैंस जो हैं वो तो जानना चाहते हैं ना कि यार अक्षर हैंडसम आदमी है, तो मतलब क्या है? नहीं, वो दिख जाएगी थोड़े टाइम में। मैं वहां से शुरू करता हूँ। हरियाणवी आदमी सच बोलेगा। कौन है आपकी फेवरेट एक्ट्रेस? फिल्में तो देखते ही होंगे कभी हाँ कभी। जी बिल्कुल, अभी तो करीना कपूर अच्छी लगती है और तारा सुतारिया। हाँ जी। तारा, करीना की तो शादी हो गई। तारा सुतारिया, ये बंदा तुम्हारी तरफ आ रिया। सारा अली खान भी अच्छी लगती है वैसे। लिस्ट है काफी। अब आप फैल रहे हो। आप मजबूर कर रहे हो। आप बेटा? सारा अली खान। सारा अली खान, मतलब आप दोनों को ही पसंद है? बिल्कुल। पटेल साहब? दीपिका। लेट्स चेंज द टॉपिक।
मान लो आपको किसी हीरोइन के साथ डेट पे जाना हो तो आप किसके साथ, दीपिका के साथ जाना चाहेंगे? उनकी तो शादी हो चुकी है, फिर भी उसके अलावा फिर भी जाना चाहेंगे? फिर भी जाना चाहूंगा। ढीठ आशिक है, ढीठ आशिक। रवि, आपको भी अगर डेट पे जाने का मौका मिले तो सारा अली खान ही? बिल्कुल। बिल्कुल पूरा क्लियर है। ऐसे बच्चे बड़े खतरनाक होते, जिद्दी होते हैं। और कोई अगर एक ऑप्शन देना हो? आलिया भट्ट। हाँ ओके, टिवटिया साहब? मैं तो बता ही दिया आपको, तारा सुतारिया और सारा अली खान। पूरा मतलब कोई और हो? मार्क लगा दिया, उसके अलावा हिलना नहीं है? हाँ जी बिल्कुल। हरियाणवी आदमी ये ऐसे ही करेगा, टिकेगा, एक तो टिक जाएगा तो टिका ही रहेगा। और क्रिकेट में भी आप ऐसे टिके रहे और चौके छक्के मारते रहे सब लोग।